नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। 3 दिनों पहले हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था कि हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर को मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वन बाय वन इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन हमने ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में चर्चा की। आज एक नए प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन दिखाई दे रहा है कि मार्च में जब क्रैश देखने को मिला तब खरीदारी कर ली है सर, लेकिन फिलहाल वो स्टॉक फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी खरीदारी करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। सपोज आपने 100 रुपीज के प्राइस पर किसी स्टॉक को खरीद लिया, मार्केट में तेजी आई, फिर वो स्टॉक 240 तक पहुंच गया, लेकिन फिलहाल क्या कोविड का सेकंड वेव चल रहा है तो मार्केट में वीकनेस आ गई है। पर्टिकुलरली स्टॉक लेवल पर तो बड़ा एक्शन हो रहा है। 20-25% स्टॉक हमें करेक्ट होते हुए नजर आए। तो ये 240 का स्टॉक गिरकर 190 पर आ चुका है। फिर भी खरीदारी करने से डर लग रहा है क्योंकि अभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्राइस से ये 90% ऊपर है। तो क्या अभी खरीदारी करें सर? नहीं करे, क्योंकि डर लग रहा है स्टॉक और भी नीचे भी आ सकता है। थोड़ा वेट कर ले, 150 का वेट कर ले, बाद में खरीदे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करने वाले हैं। अगर आपको भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसे वन बाय वन सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश होता क्या है। शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा गिरावट हो जाए तो उसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट क्रैश। सपोज 1-2 महीने में मार्केट 15-20% तक नीचे आता हुआ नजर आया। एक महीने में अगर 20% मार्केट गिरेगा तो ऑफकोर्स एकदम पैनिक है। पैनिक के कारण हमें यहां पर गिरावट दिखाई दी तो उसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट क्रैश में होता क्या है, वॉलेटिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टर्स डर के माहौल के चलते अच्छे स्टॉक्स को लॉस में बेच देते हैं। अच्छी कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है उसे भी लॉस पर बेचकर निकल जाते हैं और टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं कि अभी तो स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा और भी 15-20% हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो यही डर का माहौल होता है और वहीं पर हमें ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई नजर आती है। लोग पैनिक में अपना माल बेच देते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग स्टॉक मार्केट में कितना भी बुरा क्रैश देखने को क्यों ना मिला हो, मार्केट फिर से रिकवर करता है, फिर से तेजी आती है, अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़कर वापस नई ऊंचाइयों पर जाता हुआ नजर आता है। इसीलिए यहां पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनकर आती है। जो हम जैसे आप जैसे समझदार इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट क्रैश का फायदा उठाते हैं और क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नीचे के प्राइस पर, सस्ते प्राइस पर अच्छे शेयर्स को खरीद लेते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा होता हुआ नजर आता है। वॉरेन बफेट का भी कहना है कि स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो, जब भी गिरावट हो तभी मैं खरीदना पसंद करता हूं। तो एज ए इन्वेस्टर हमारा जो कंसर्न होता है कि जब मार्केट क्रैश करेगा तो ही खरीदेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टॉक्स खरीद कर रखे हैं, मार्केट और गिर सकता है। तो ये कंसर्न तो बराबर है, रीजन तो बराबर है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो यही सेम स्टॉक्स हमें बहुत ही सस्ते में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सेंसिबल है या नहीं, उसे भी देख लेते हैं। हम निफ्टी 50 के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज हम पहले मार्केट क्रैश में निवेश कर लेते हैं, बाद में जो गिरावट आती है हम वहां पर निवेश नहीं करते, हमें लगता है मार्केट अभी भी ऊपर है और वेट करते हैं कि फिर से जब मार्केट में क्रैश आएगा तब निवेश करेंगे। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सेंसिबल है या नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 20 सालों का डेटा हम कंसिडर करने वाले हैं। तो पिछले 20 सालों में जो पहला क्रैश हुआ था वो था .com बबल। 50% की भारी गिरावट हमें मार्केट में दिखाई पड़ी। उसके बाद जो दूसरा क्रैश आया वो था 2008 का क्रैश। 6000 का निफ्टी कुछ 2500-3000 आ गया था। तो यहां पर भी 50-60% का क्रैश देखने को मिला। उसके बाद छोटी मोटी गिरावट आई थी, 15-25% का करेक्शन हुआ था। कोई बड़ा पैनिक नहीं हुआ था, इसलिए हम इसे अवॉइड करने वाले हैं। बाद में जो क्रैश आया वो फिलहाल का क्रैश था, कोविड-19 का क्रैश। 40% मार्केट हमें गिरती हुई नजर आई थी। तो डेटा के हिसाब से तो पिछले 20 सालों में सिर्फ 3 बार मार्केट क्रैश हुई है। तो एवरेज निकालेंगे तो 6-7 सालों में एक बार मार्केट क्रैश होती हुई नजर आती है। तो अगर आप वेट करेंगे तो 5-6 साल तक तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, आप वेट करते रह जाएंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन उसके अलावा एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि मार्केट हमें ऊपर शिफ्ट होती हुई नजर आती है। आप देख पाएंगे 2000 में जब क्रैश हुआ उसका जो टॉप था 1800 का लेवल था और अभी 2008 की अगर बात करें वहां पर जो क्रैश देखने को मिला उसका जो बॉटम था वो 2500 का लेवल था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है पहले के टॉप में और फिलहाल के बॉटम में। इतना बड़ा डिफरेंस हमें यहां पर दिखाई देता है। उसके बाद भी अगर बात करें फिलहाल भी जो क्रैश हमें देखने को मिला उसका जो बॉटम था 7500 के आसपास का था और जो पहले का टॉप था वो 6500 के आसपास का था। तो आप समझ सकते हैं मार्केट हमें कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड शिफ्ट होती हुई नजर आती है।
तो आपने जिस बॉटम पे खरीदा है वहां पर स्टॉक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ये तो इंडेक्स लेवल की बात हो रही है, इंडेक्स यहाँ पर आया है। सपोज आपने जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, आप जो स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम देखने को ना भी मिले तो वो स्टॉक तो ऊपर ही निकल जाएगा, उतनी गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ेगी ही नहीं। तो ये सब सिचुएशन को देखकर हमें ये पता चलता है कि अगर आप मार्केट क्रैश का ही वेट करेंगे तो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें हाथ से निकलती हुई नजर आएगी। अगर सपोज मार्केट क्रैश का ही वेट करते रह जाते हैं, सपोज आपने 2000 के .com बबल में इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद अब जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती है उसे मिस करते जाते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यहां पर नहीं किया, इसे मिस करते जाते हैं। उसके बाद जब गिरावट आती भी है तो आपको पता भी नहीं होगा कि मार्केट कहां पर बॉटम होने वाला है, आप फिर भी वेट करेंगे, मार्केट और गिर सकती है। इसलिए क्रैश का वेट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए क्रैश में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्रैश के लिए वेट करना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेना चाहूंगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी ज्यादातर लोगों ने इसी स्टॉक का नाम लिया था, और उसका रीजन यह है कि निफ्टी में तो शानदार रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बजाज फाइनेंस आपको जून तक नीचे आता हुआ नजर आता था। तो 2000 से करके 2500 की रेंज में इन्वेस्टर्स को मौका मिला है कई बार स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, और बाद में तो स्टॉक डबल हो गया, लेकिन फिलहाल एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। 5750 के लेवल से स्टॉक करेक्ट हो रहा है और 4500 तक स्टॉक हमें आता हुआ नजर आया। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्यूमुलेशन का एक अच्छा मौका है। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका बनकर आता है। लेकिन जिन लोगों ने 2000 2500 के लेवल पर स्टॉक को खरीद कर रखा है उन्हें डर लग रहा है अभी स्टॉक को कैसे खरीद ले, इतना ज्यादा भाग चुका है, गिरावट हुई है लेकिन अभी भी हमारे प्राइस से बहुत ही ऊपर है। बजाज फाइनेंस तो एक एग्जांपल है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, इन्फोसिस, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को टैकल करना चाहते हैं तो आपको बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि मार्केट बार बार क्रैश नहीं होती है, 6-7 सालों में एक बार क्रैश देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स करेक्शन हो सकता है लेकिन क्रैश बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाता है। 20 सालों के डेटा में हमें यह पता चला है कि सिर्फ 3 बार मार्केट क्रैश हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, करेक्शन हो सकता है लेकिन बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें बनती हुई नजर नहीं आती। और सपोज कि आगे आने वाले 3-4 सालों में एक क्रैश हो भी जाता है, लेकिन हमें पता है, आपको पता है कि वापस 2000 जहां पर आपने खरीद कर रखा है वो प्राइस आएगा, उसके चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं, वो एकदम नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक्यूमुलेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइस नीचे आएंगे उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक टेक्निक है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ऊपर के प्राइसेस पे स्टॉक को खरीदना है, तो ये याद रखिए ये कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि कंपनी देखिए अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है तो प्राइसेस भी ग्रो करेंगे। ऑफकोर्स ये तो नॉर्मल है, अगर कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर प्राइसेस में भी तो तेजी आना तय है। ये सोचकर आपको चलना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए कि बजाज फाइनेंस फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी ग्रोथ की हमें कैपेसिटी यहां पर दिखाई देती है, तो आपको यहां पर बाइंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि नीचे सपोज आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी बिल्डअप करके रखी है तो ये जरूरी नहीं है कि 100 शेयर ही यहां पर खरीदने, एक स्टॉक खरीद सकते हैं, 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोज ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर जब 4500 टूटता है तो 4000 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर फिर से छोटी क्वांटिटी में आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा तो कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है जो कि आपको ये टैकल करने में मदद करेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके दिमाग में खेल चल रहा है कि आपने नीचे खरीद कर रखा तो कैसे खरीद सकते हैं ऊपर। ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है, हम एट लास्ट हम लोग इमोशनल ह्यूमन बीइंग है तो ये होता रहता है, लेकिन उसे कैसे टैकल करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।